बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुडिशल रिव्यू के बारे में। जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट एक अहम तरीन कॉन्सेप्ट है और पास्ट पेपर के अंदर ये क्वेश्चन 1 से 2 मरतबा रिपीट हो चुका है। लीगल सिस्टम के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन या तो बिल्कुल एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, या बाज़-औक़ात ये शॉर्ट नोट की फॉर्म में एग्ज़ाम के अंदर आता है। इसके अलावा जुडिशल रिव्यू ये एक इतना हसास और इतना अहम तरीन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आजकल तकरीबन सब लोग बात कर रहे होते हैं। आप न्यूज़पेपर्स में देखें, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखें तो जुडिशल रिव्यू के ऊपर खुसूसन एक डिस्कशन चल रही होती है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि जुडिशल रिव्यू क्या है, इसका क्या मकसद है और इसके ऊपर इतनी लोग बात क्यों करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसको आपने किस तरह टैकल करना है, कौन सी हेडिंग्स सब हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले जुडिशल रिव्यू है क्या, इसका मतलब क्या है। देखें बच्चों, मैं आप लोगों को हमेशा एक बात समझाता हूँ कि जब भी कोई आप चीज़ या किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले उसका जो टाइटल है, उसका जो नाम है, उसको ज़रा गौर से देखा करें। अब यहाँ पे है जुडिशल रिव्यू। अब ये दो अल्फाज आपस में मिलकर एक चीज़ बनते हैं। सबसे पहले जुडिशल का मतलब होता है जुडिशरी, जो अदालत से जुड़ी हुई चीज़ हो। एक तो ये चीज़ होगी। रिव्यू का मतलब है किसी चीज़ की नज़रसानी करना, उसको देखना, दोबारा देखना, रिव्यू करना। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि मैं ये रिव्यू लेता हूँ। आजकल T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है। आप लोगों को पता है कि जब एक एम्पायर किसी को LBW आउट दे देता है तो बाद में बॉलर कहता है कि मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खदशा है कि ये आउट नहीं है, या बैट्समैन कहता है कि नहीं जी ये आउट नहीं है, मैं इसका रिव्यू चाहता हूँ। रिव्यू का मतलब है कि ऑलरेडी एक चीज़ हो चुकी है, एक आपने फैसला दिया है, जो एम्पायर का जो फैसला होता है आप उसका रिव्यू देते हैं कि नहीं जी आपका जो फैसला है मैंने इसको नहीं माना, मैं दोबारा इसको चेक करना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के ज़रिए। बिल्कुल इसी तरीके से ये जुडिशल रिव्यू का मतलब ये है कि वो काम जिसमें जुडिशरी एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको दोबारा देखे, उसको दोबारा परखे कि आया ये चीज़ गलत है या सही है। ठीक है, यहाँ से तो ये चीज़ हमें वाज़ेह होगी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। देखें, किसी भी रियासत के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। कोई भी रियासत है उसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले होती है लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है किसी भी रियासत के अंदर कानून को बनाना। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। दूसरी ब्रांच होती है एग्जेक्टिव, जिसका काम होता है उस कानून के इम्प्लीमेंट करवाना, उस कानून को जो है ना इन्फोर्स करना। मिसाल देता हूँ, अदालत ने एक कानून पास किया है, बिल्कुल आसान और से एग्जांपल देता हूँ कि जी 6 बजे के बाद आपने घर से बाहर नहीं निकला। ये हम एक कानून पास हुआ है, बना है। और अब एग्जेक्टिव का काम क्या है कि उस कानून के ऊपर अमल करवाना है। देखें, आजकल आपको पता है कि लाहौर के अंदर एहतजाज चल रहे हैं, जेहलम के ऊपर एहतजाज चल रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ कुछ जो मजहबी जमातें हैं वो एहतजाज और मार्च कर रही हैं, और पुलिस को ये हुक्म दिया गया है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप मेंटेन करें। अब पुलिस यानी एक एग्जेक्टिव का इदारा है, उसका काम क्या है कि जो कानून है कि जी लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मुल्क के अंदर होना चाहिए, अमन होना चाहिए, रास्ते बंद नहीं होनी चाहिए, तो वो उनको ताकत के ज़रिए रोक रहे हैं। इसका मतलब वो कानून को इन्फोर्स करवा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि वो बिल्कुल उसी तरीके कानून के मुताबिक काम चले। अब उसके बाद तीसरी ब्रांच क्या आती है, आप लोगों को पता है, वो है जुडिशरी, अदालत। और अदालत का काम क्या है? अदालत का काम है कि जो कानून बना हुआ है उसके तहत फैसले देना,
और साथ में ये भी देखना कि आया मुल्क के अंदर जो काम हो रहे हैं, चाहे वो कानून बन रहा है या वैसे कोई फैसले हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, क्या वो कानून के तहत हो रहे हैं, आइन के तहत हो रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है। सो जुडिशल रिव्यू की जब बात आती है तो इसका मतलब है कि अदालत के पास एक ऐसी ताकत मौजूद है जिसके ज़रिए वो किसी भी ऐसे काम या कानून को, किसी भी ऐसे एक्शन को या कानून को ये डिक्लेयर करे कि ये अनलॉफुल है। क्यों करे? जब उसको समझ आ जाए कि ये जो काम या कानून है ये आइन के अगेंस्ट बना है। जब कोई भी काम आपके आइन के अगेंस्ट हो या उसके ऊपर कानून साजी हो, कोई ऐसा कानून बनाए जो आपके आइन के ख़िलाफ़ है, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जी आपने फंडामेंटल राइट्स देने हैं, और आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिससे फंडामेंटल राइट्स लोगों के आपने ख़त्म कर दिए, तो अदालत क्या करेगी? उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी और उस कानून को डिक्लेयर करेगी कि ये नल एंड वाइड है, ये ख़राब है, इसको ख़त्म करो, बाहर फेंक देगी। सो अदालत के पास एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए वो क्या करती है कि अगर मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा काम होता है जो गैर आइनी है, कानून के ख़िलाफ़ है, खुसूसन आइन के अंदर वो मतलब आइन के अगेंस्ट जाता है, आइन के अंदर आपने लिखा हुआ है कि जी आपने ये काम करना है, लेकिन प्रैक्टिकल आप वो काम नहीं करते, तो अदालत उस मौके के ऊपर एक्शन में आ जाएगी, और वो भी बग़ैर कहे। हाँ जी, ये जहन में रखें, बग़ैर कहे, किसी के कहने के बगैर अदालत एक्शन लेगी और नोटिस लेगी, उसको बुलाएगी, उससे पूछेगी हाँ भाई ये तुम गैर आइनी काम क्यों कर रहे हो। तो इस सारी प्रैक्टिस को, इस सारे कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं जुडिशल रिव्यू का। और दरअसल ये जो जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये 1803 के अंदर एक मशहूर केस है मरबरी और मेडिसन, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। किसी और लेक्चर के अंदर ये जो केस है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक सिर्फ ये जान लें कि जुडिशल रिव्यू की जो शुरुआत होती है या जो एस्टेब्लिश्ड है ये डॉक्ट्रिन, ये जो फ़लसफ़ा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मरबरी और मेडिसन के जो लीगल केस है वहाँ से शुरू होती है। सो अब तो आपको वाज़ेह हो गया कि जुडिशल रिव्यू क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि जुडिशल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा काम कोई भी बंदा मुल्क के अंदर आइन के ख़िलाफ़ करता है तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि उसको बुला के उस काम को या तो जो है ना गैर कानूनी डिक्लेयर करे, या उसको कोई सज़ा दे, या उसको पाबंद करे कि भई ये तुम काम करो, क्यों नहीं कर रहे। सो अदालत का असल में मकसद भी यही होता है कि वो आइन की रखवाली है, वो देखती है कि मुल्क के अंदर कोई गैर आइनी काम तो नहीं हो रहा। सही है दोस्तों। सो ये है जुडिशल रिव्यू की डेफिनेशन जो मैंने बताई। दरअसल देखें ना, ये सुपरवाइज करता है लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांचेस को। तीन ब्रांचेस हैं, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव अगर कोई ऐसा काम करते हैं, पार्लियामेंट या हुकूमत एग्जेक्टिव कहलाती है दोस्तों। जो प्राइम मिनिस्टर है ना हमारे इमरान खान, वो एग्जेक्टिव के हेड हैं, और जो पार्लियामेंट है वो आपकी लेजिस्लेटिव है। अगर ये दोनों अदारे कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर आइनी है, आइन के ख़िलाफ़ है, तो उस वक्त जुडिशरी के पास ये ताकत है कि इन दोनों के कान खींचे। वो जो आपकी हुकूमत है उसके भी कान मरोड़ सकती है, और वो पार्लियामेंट के भी कान मरोड़ सकती है कि हाँ जी बताइए आप क्यों काम कर रहे हैं, आइन के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, आप आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। सो दोस्तों ये था जुडिशल रिव्यू का एक सिंपल और आसान अल्फाज के अंदर मैंने आपको उसका मतलब समझाने की कोशिश की। अब जुडिशल रिव्यू में क्या हो सकता है? दो काम हो सकते हैं। या तो अदालत हिदायत दे सकती है कि अगर कोई एक शख्स है, कोई हुकूमत का ओहदेदार है या कोई पार्लियामेंट का बंदा है जो गैर आइनी काम कर रहा है या गैर आइनी कानून बना रहा है, तो हुकूमत उनको हिदायत दे सकती है, डायरेक्ट कर दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि आएँ जी बताएं ये आप क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, और उसके काम को इलीगल डिक्लेयर करें। और इसके अलावा एक और काम कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, उससे पूछ सकती है, उससे इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है कि ये आप क्यों काम कर रहे हैं, आप क्यों जी मुझे बताएं, मुझे पता चला है कि ये जो काम है ना आप गैर आइनी कर रहे हैं, आपको पता है आइन के अंदर ये लिखा, आप क्यों कर रहे हैं। तो अदालत इंक्वायरी भी कर सकती है। फिर कोई भी वो शख्स हो सकता है, वो हुकूमत का मिनिस्टर भी हो सकता है, कोई सरकारी मुलाजम भी हो सकता है, क्योंकि सरकारी मुलाजम भी एक्चुअली आइन का पाबंद है ना, उसका काम भी यही है कि आइन के तहत जो काम करे वो।
जिस तरह हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट होते हैं, कमिश्नर साहब होते हैं, एसपी साहब होते हैं, ये लोगों का काम क्या है, ये एक्चुअली हुकूमत के जो बड़े इदारे उनके नीचे होते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। इनका काम है कानून को इम्प्लीमेंट कराना। अगर ये लोग उस कानून को आइन के तहत इम्प्लीमेंट नहीं कराते तो अदालत के पास ये पूरा हक है कि वो उनको बुला के उनकी इंक्वायरी कराए, इन्वेस्टिगेशन करे और उनको पाबंद करे और उनको कहे कि जी ये काम करो, आप क्यों नहीं कर रहे। तो ये था जुडिशल रिव्यू। अब इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले तो हमेशा याद रखें, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी जो सुपरमेसी चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन, आपने एक आइन बना दिया जिसके अंदर आपने पूरा का पूरा कानून दर्ज कर दिया कि हमारा मुल्क है, इसका नाम क्या होगा, इस मुल्क के अंदर किस तरह इलेक्शन होंगे, किस तरह प्राइम मिनिस्टर बनेगा और आम लोगों को कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं। और मुल्क के अंदर जो भी काम होगा वो आइन के तहत होगा। जिस मुल्क के अंदर कोई काम आइन के तहत नहीं होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहला काम ये। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी इन रूलिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट जो अदालतें हैं ना, उस अदालतों की सबसे ऊपर कौन सी अदालत आती है? सुप्रीम कोर्ट। उनकी जो मदर है सुप्रीम कोर्ट, उसका काम ये है कि उसने ये देखना है कि कोई आइन के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ ये फैसले दे सकती है। अगर आइन के तहत कोई काम गलत हो रहा है, आइन को नहीं सुना जा रहा, उसमें कुछ और बात लिखी गई है, काम उधर हो रहा है, तो उन मामलात के ऊपर सिर्फ कौन जो है ना वो रूलिंग दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जो जुडिशरी है, इसके अलावा उसके नीचे जो मातहत अदालतें हैं दूसरी, और इवन के सुप्रीम कोर्ट खुद भी, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट, ये वगैरह सिविल कोर्ट सारे मिला के इन्होंने ये भी देखना है कि कोई एक कानून जो है ना उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है। कोई ऐसा कानून जो आइन के ख़िलाफ़ हो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना है कि नहीं जी उसको पास नहीं होने देना और उसके तहत कोई फ़ैसला नहीं देना। एक कानून बन गया वो आइन के तहत नहीं है, आइन के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि सबको मज़हब की इजाज़त है, अपनी 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 प्रैक्टिस करें जो आपका मज़हब है, लेकिन एक कानून बन गया है तो अब उस कानून के तहत अदालत ने फ़ैसला नहीं देना। अदालत ने कहना नहीं जी ये तो आइन के ख़िलाफ़ है। ठीक है, तो जुडिशल रिव्यू के बुनियादी ये 3 जो है ना प्रिंसिपल्स हैं, ये आपने याद रखने। अब आते हैं जुडिशल रिव्यू इन पाकिस्तान। हाँ जी, जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में हमें कहाँ मिलता है? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लफ्ज़ है जुडिशल रिव्यू, पाकिस्तान में कहीं पे भी इस तरह नहीं लिखा हुआ। कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी कानून की बुक के अंदर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसके अंदर 2 आर्टिकल्स हैं। एक है 184(3) और एक है 199। ये 2 जो आर्टिकल्स हैं ना दोस्तों, इन आर्टिकल्स के ज़रिए एक्चुअली जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर इन 2 आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब आर्टिकल 184(3) ये आर्टिकल का ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल के तहत 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई एक ऐसा काम जो आइन के ख़िलाफ़ हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन ले सकती है। और इसी तरीके से जो आर्टिकल 199 है वो हाई कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि हाई कोर्ट आपने जो भी गैर आइनी काम हो और उसको आपने जो है ना उसके ऊपर फ़ैसला देना है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। सो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को ताकत मिलती है आर्टिकल 184(3) से और हाई कोर्ट को ताकत मिलती है 199 से। इन दोनों आर्टिकल के ज़रिए ये जो अदालतें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उनको जुडिशल रिव्यू का जो पावर्स हैं वो मिल जाती हैं। ये आप लोगों को मेरी बात आई समझ? मैं ये कहना चाह रहा था कि जुडिशल रिव्यू का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स में, लेकिन जब आप आर्टिकल 184(3) पढ़ते हैं, 199 पढ़ते हैं, तो इसके अंदर एक्चुअली जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? 184 सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करती है और 199 हाई कोर्ट के साथ डील करता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा है, सो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत भी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकता है और 199 के तहत भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा है ना।
लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ आर्टिकल ए 199 के तहत ही जुडिशल रिव्यू का काम कर सकता है। ये बात आप लोगों को समझ आई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 1843 तो उसका अपना है, लेकिन साथ साथ में 199 का भी इस्तेमाल कर सकती है जो हाई कोर्ट का है, क्योंकि हाई कोर्ट उसके अंदर आता है, सबऑर्डिनेट है। ठीक है ना जी। और हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ 199 के तहत ये जुडिशल रिव्यू ले सकता है, क्योंकि 1843 जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सो वो सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सो वो सिर्फ 199 के तहत ही जुडिशल रिव्यू का काम कर सकता है। अभी जी कैटेगरीज़ हैं जुडिशल रिव्यू की। जुडिशल रिव्यू की 3 कैटेगरीज़ हैं और वो उन कैटेगरीज़ को हम यानी कि बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव कानून साजी। अगर कोई मुल्क के अंदर ऐसा कानून बन रहा है जो आइन के ख़िलाफ़ है, आइन के किसी आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, तो अदालत जनाब लेजिस्लेटिव एक्शन को रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है, उसके ऊपर नज़रसानी कर सकती है, उसके ख़िलाफ़ फैसला दे सकती है। अब उसका मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है आर्टिकल 8 जो है ना वो कहता है कि जी मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। सो अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है, तो ये फिर जुडिशरी के को हक पहुंचता है कि वो जुडिशल रिव्यू का जो पावर्स हैं उसको इस्तेमाल करे। इसके अलावा जी ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 227 के अंदर, मुल्क के अंदर कोई भी कानून जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बनाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे कौन से काम हैं जिसके ज़रिए जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के काम को जो है ना नलीफाई कर सकती है। वो मैंने एग्जांपल दिया। अगर वो कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो आर्टिकल 8 के ख़िलाफ़ है, कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो आर्टिकल 227 के ख़िलाफ़ है, सो इन दोनों सूरतों में सिर्फ एग्जांपल के तौर पे वो जुडिशरी उस कानून को उड़ा के बाहर फेंक देगी, कमरे से बाहर फेंक देगी फाड़ के कि भाई ये कानून गलत है क्योंकि आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी करता है, ये तो आर्टिकल 227 की खिलाफ वर्जी करता है। सो इसके अलावा एक कोई ऐसा कानून जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी खिलाफ वर्जी करता है, या ऐसा कानून जो दो गवर्नमेंट्स को आपस में लड़ाता है, जैसे एक हमारी फेडरल गवर्नमेंट है या कोई प्रोविजनल सब गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, केपी गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, दो गवर्नमेंट्स किसी कानून साजी के ऊपर आपस में लड़ पड़े तो उस कानून को भी हमने उड़ा के बाहर फेंकना है। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा जुडिशरी। सो ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि वो काम जो कानून साजी की हैं, जो लेजिस्लेटिव हैं, उनको रिव्यू कर सकती है कौन? जुडिशरी। इसके अलावा एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव के काम है, एग्जेक्टिव से मुराद प्राइम मिनिस्टर, उसके वज़रा, इसके अलावा जो हमारे कमिश्नर्स लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सरकारी लोग काम कर रहे होते हैं, इनका काम ये सारे एग्जेक्टिव का हिस्सा है। अगर कोई वो काम ऐसा करते हैं जो गैर आइनी है, अब यहाँ पे काम की बात हो रही थी और रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन में सिर्फ कानून साजी की बात हो रही थी। सो एग्जेक्टिव अगर कोई ऐसा काम करती है जो गैर आइनी है तो उसके खिलाफ भी जुडिशल जो रिव्यू हो सकता है। मिसाल के तौर पे कि आपको हुक्म दिया गया था कि जी आपने इस रोड की सफाई करवानी है, ये कानून है, लेकिन कानून के तहत आप सफाई नहीं करवा रहे बल्कि उल्टा जो है ना वो इलीगल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उस चीज़ की सफाई करने के बजाय उसको मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, तो तब भी अदालत जो है ना एक्शन ले सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा काम जो आपको कहा नहीं गया लेकिन आप कर रहे हैं, अनरीज़नेबल, कोई वजह नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बीच रोड पे खड़े होकर आप जो है ना कंटेनर खड़ा कर देते हैं, किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी लोगों को आने नहीं जाने देते, तो ये तो गैर आइनी काम है, ये आपको किसने कहा है आम काम करें? सो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा कोई इम्प्रॉपर काम नहीं हो रहा, ढंग से काम नहीं हो रहा, जो कानून के तरीके से काम किया जाए, कानूनी तरीके से काम नहीं किया जा रहा, आइन के तरीके से काम नहीं किया जा रहा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं या मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन हैं, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो कानून को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे जिस तरह आइन के अंदर दर्ज है, तो तब आप उसका रिव्यू कर सकते हैं और उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ एग्जेक्टिव एक्शंस। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो पावर्स हैं जुडिशल रिव्यू के ज़रिए, इसके कौन से मोड्स हैं कि वो कौन से तौर तरीके हैं जिससे ये पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है जुडिशरी? तो उसके कुछ जो है ना वो हैं पावर्स, वो किस तरह कर सकती है। सबसे पहले है रिट ऑफ मैंडेमस।
रिट का मतलब होता है दोस्तों हुक्म, हुक्म, ऐसा हुक्म जो रिटन फॉर्म में हो। मैंडेमस का मतलब है कि कोई ऐसा हुक्म पब्लिक अथॉरिटी को, और उसको ये कहना कि जी आपका ये काम है, आप ये क्यों नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे हुकूमत का मिनिस्टर ऑफ, समझें कि एक हमारा मिनिस्टर है हेल्थ का, उसका काम है जो है जो हॉस्पिटल्स हैं उनका उनकी जो है ना मेंटेन करना है, उसको देखना है, उसको लुक आफ्टर करना है, वो काम नहीं कर रहा कानून के तहत, आइन के तहत जो पाबंद है। सो अदालत रिट ऑफ मैंडेमस के ज़रिए उसको ये हुक्म कर सकती है कि भाई ये तू काम क्यों नहीं कर रहा कानून के तहत, ये तो तुझे कानून के तहत कहा गया है ना। सो हम इसको बोलते हैं रिट ऑफ मैंडेमस। रिट का मतलब है हुक्म जारी करना, लिख यानी कि रिटन फॉर्म के अंदर। इसके अलावा रिट ऑफ प्रोहिबिशन, सिंपल प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को मना करना। अगर कोई एक शख्स है, कोई सरकारी मुलाजम है, चाहे वो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या पुलिस ऑफिसर है, कोई भी है, और वो कोई एक गैर आइनी काम कर रहा है जो उसको काम नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक पुलिस ऑफिसर है, उसका काम है कि चोरों को पकड़ना है, लेकिन वो चोरों के साथ मिलकर उनसे पैसे लेके उनको छोड़ देता है, तो वो तो कानून के तहत पाबंद है कि नहीं करना चाहिए। सो अदालत उसको ये हुक्म दे सकती है कि भाई ये तूने काम नहीं करना, तुमने चोरी, तुमने करप्शन नहीं करनी, तुमने चोरों से पैसे नहीं पकड़ने। ये है प्रोहिबिट यानी प्रोहिबिशन, किसी चीज़ किसी काम करने से मना करना, उस काम न करने से मना करना जो आपको करना ही नहीं है। इसके अलावा रिट ऑफ सर्जरी, ये एक लैटिन वर्ड है, डिफरेंट प्रोनाउंस होता है डिफरेंट जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में सर्जरी का भी वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी के किसी काम को जो है उसको डिक्लेयर करना कि वो ये गैर कानूनी काम करिए। टू डिक्लेयर दैट एन एक्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इज़ विदाउट अनलॉफुल अथॉरिटी इज़ ऑफ नो लीगल इफेक्ट। अगर किसी अथॉरिटी का कोई काम है वो अनलॉफुल है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, कानून नहीं है, तो ये उसको डिक्लेयर कर सकती है अदालत फैसला दे के। इसके अलावा रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब ये होता है कि अदालत का फैसला ये है कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं, किसी को आपने कस्टडी में रखा हुआ है, तो आपने उसको मेरे सामने पेश करना है और बताना है कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक शख्स को पकड़ के आप जो है ना 2-3 दिन अपने पास रखते हैं कस्टडी के अंदर, लेकिन अदालत के सामने उसको पेश नहीं करते, तो ये भी नहीं करना। इसके अलावा रिट ऑफ को वारंटो, इसके अंदर ये है कि जो पब्लिक ऑफिसर है, कोई भी हुकूमत का बंदा है, एग्जेक्टिव है, मिनिस्टर है, ब्यूरोक्रेट है, उसको ये कहना कि भाईजान आपका एक्चुअली आप जिस कानून के तहत जो आपका काम है आप वो करो। अगर आप हेल्थ मिनिस्टर हो तो हेल्थ का काम करो, अगर आप पुलिस ऑफिसर हो तो लॉ एंड ऑर्डर को उसको इंश्योर करना आपका काम है। सो आपने वो काम करना है जिस कानून के तहत या जिस कानून के तहत ये आपको कहा गया है, आपने वही काम करना है जो आपको कहा गया है, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो ये हैं कुछ रिट्स। ये वैसे हम बाद में भी इंशाल्लाह एक और वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, इनको हम डिटेल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ये मोड्स हैं। रिट ऑफ मैंडेमस हो गई, रिट ऑफ प्रोहिबिशन हो गई, ठीक है, हैबियस कॉर्पस और को वारंटो। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे ममालिक के अंदर किस तरह है। देखें, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जो कोर्ट है ना, अदालतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कानून को इंटरप्रेट कर सकती है। इंटरप्रेट को यानी कि उसकी तशरीह कर सकती हैं, उसको समझाएंगी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेकिन उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी कानून को ख़त्म कर दें, क्योंकि जो ब्रिटिश के अंदर, यूके के अंदर जो अदालतें हैं वो वहाँ की जो पार्लियामेंट के नीचे आती हैं। वहाँ की पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, वो अदालत उस कानून को ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकती है, बता सकेगी, आपको समझाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है इंटरप्रेट भी करती है और साथ में सेट असाइड यानी उसको गलत कर सकती है, उसको नलीफाई कर सकती है, उसको फाड़ के बाहर फेंक सकती है कि नहीं ये गलत कानून है, क्यों बनाया आपने। ठीक है, इसी तरीके से देखें इंडिया और अमेरिका के अंदर जुडिशल रिव्यू के बारे में बिल्कुल एक वाज़े कानून मौजूद है। इस वर्ड का इस्तेमाल भी किया गया है, बताया भी गया है, लिखा भी गया है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह ये कोई वाज़े एक्सप्रेस वे में कहीं लिखा नहीं हुआ। ये तो सिर्फ हम जब आर्टिकल 199 या 184(3) पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उधर से हमें समझ आती है एक्चुअली इनके पास भी जुडिशल रिव्यू की पावर है। अच्छा जी, अब जुडिशल रिव्यू के बाद एक वर्ड इस्तेमाल होता है जुडिशल एक्टिविज़म। ये दोनों वर्ड्स आपस में यूज़ किए जाते हैं, इन दोनों के अंदर एक फ़र्क है, वो भी फ़र्क ज़रा जान लीजिए।
जुडिशल रिव्यू में क्या होता है, आपको पता है कि जुडिशरी किसी भी ऐसे काम को या कानून साजी को वो जो है ना नलीफाई कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब है रेडीनेस, क्विकनेस, सडननेस ऑफ द जुडिशरी टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज़म के का मतलब ये है कि जुडिशरी हर वक्त बस तैयारी में बैठी हो कि जी मैंने जुडिशियल रिव्यू करना है। वो मतलब हर वक्त तैयार हो, इस मूड में अंदर बैठी रहे और हर काम को जो है ना जुडिशियल रिव्यू की नज़र से देखे। कोई भी काम हो उसको जनाब वो आइन की नज़र से देख के फेंके, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। एक्टिविज़म का आपको पता है ना, एक अपने अंदर एक मतलब मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेके आना कि बस ये मैंने काम करना है, ये मैंने काम करना है, तैयार बैठे हुए। अब यहाँ पे ना एक मसला है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है। हमारे यहाँ बड़े जो स्कॉलर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल रिव्यू कम है बल्कि जुडिशियल एक्टिविज़म है, कि हमारे जितने भी मोज़ेस जजेस जब सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ़ जस्टिस बनते हैं तो वो जनाब जुडिशियल एक्टिविज़म का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे उनका काम नहीं होता वहाँ पे भी वो अपनी जो है ना पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बुलाएंगे, आज उसको बुला लो, आज उसको बुला लो, मतलब जो एग्जेक्टिव के काम है उसके अंदर भी इंटरफेयर करते हैं। वो कहते हैं एक लिमिट तक आप इंटरफेयर कर सकते हैं, आप उनको बुला के समझा सकते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, लेकिन हर वक्त उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि किसी चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर कोई आइन के ख़िलाफ़ कर रहा है तो तब तो ठीक है, आप उनको कहें, लेकिन आप बिला वजह अपनी पावर इस्तेमाल करके उनको इंस्ट्रक्शन देना, कल ये काम करके रहना, कल ये रोड बनना चाहिए, मैंने यहाँ से देखना है, मुझे और कुछ नहीं सुना, इस तरह का काम करना, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। कि जुडिशियल रिव्यू का काम जो है ना उसको परफॉर्म करने के लिए आप हर वक्त तैयार बैठे हों। बस आपका हर वक्त जहन में है कि नहीं मैंने जुडिशियल रिव्यू करना है, मैंने जुडिशियल रिव्यू करना। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर आपको दी गई है आर्टिकल 199 और 1843 के, उसका बार बार इस्तेमाल करना, और बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करना, मैं अगर ये कहूँ तो हम इसको बोल सकते हैं ये है जुडिशियल एक्टिविज़म। इसके अलावा जुडिशल रिव्यू और अपील में फ़र्क है। जुडिशल रिव्यू में तो आपको पता है कि अदालत खुद से एक एक्शन लेती है, उस कानून को देखती है। अपील के अंदर ये होता है कि आप एक्चुअली चल के जाते हैं और कहते हैं कि जी ये देखें मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे इंसाफ नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो काम है वो आइन के ख़िलाफ़ है और मुझे हक़ नहीं दिया गया। आइन तो मुझे कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दी जा रही। सो ये अपील यानी खुद चल के जाना, जबकि जुडिशल रिव्यू में आप चल के नहीं जाते, जुडिशरी खुद उस चीज़ को देखती है, उस चीज़ को मॉनिटर करती है, देखती है कि आया जी ये मुल्क के अंदर जो काम हो रहे हैं वो आइन के तहत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जुडिशल रिव्यू एक बड़ा अहम टॉपिक है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान अल्फाजों में बिल्कुल एक लेमैन की तरह समझाऊं कि इसका क्या मतलब है, रिव्यू क्यों लिया जाता है। क्योंकि अब आप जब जैसे सीनियर होते जाएंगे अपनी पढ़ाई के अंदर, ऊपर क्लासेस में जाएंगे पार्ट 3, 4, 5 में, और उसके बाद भी इवन के LLM जब करते हैं, मास्टर करेंगे, तो इस वर्ड्स को आप ये वर्ड जो है ना आपके सामने बार बार आएगा। सो कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि इसकी समझ होनी चाहिए कि ये जुडिशल रिव्यू है क्या और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सो अब जो इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जुडिशल रिव्यू का जो पावर्स है ना 184(3) के तहत और 199, उसका कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बस वो एक लिमिट तक इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इसका इस्तेमाल होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। अब आपको पता है कि इसकी शुरुआत हो गई थी हमारे चीफ जस्टिस से इफ्तिखार साहब 2011 में इस चीज़ का बड़ा इस्तेमाल किया जुडिशल रिव्यू का 184(3) के तहत, और उन्होंने बड़े सो मोटो केसेस लिए, नोटिस लिए, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इवन कि जो गवर्नमेंट के काम थे उसके अंदर भी मुदाखलत की बकौल लोगों के, और उसका इस्तेमाल किया। इवन उसके बाद आपको पता है साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया। वो हॉस्पिटल्स में जाते थे, मेडिसिन देखते थे, पानी के मसाइल होते थे, ये इस तरह चीज़ें हैं, ये ज़मीन इस पे वहाँ पे क्यों बनी है, ये क्यों नहीं बना काम है, और इस तरह की कंस्ट्रक्शन के कोई काम होते थे तो वो बड़ा एक्टिवली काम करते थे। जो बहुत सारे लोग कहते थे कि ये इनका काम नहीं, ये तो एग्जेक्टिव का काम है, ये तो हुकूमत का काम है, ये क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी वो अच्छा तो कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत काम नहीं कर रही तो फिर उनको ही एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते थे नहीं जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जो पावर्स दी गई हैं
आपको जो काम है आप पहले अपना तो घर बेहतर करें, आप अपने आप को तो ठीक करें, क्योंकि कहा जाता है कि अदालती निज़ाम हमारा बहुत बड़ा एक मुतासर है, वहाँ पे बड़े केसेस पेंडिंग के अंदर पड़े हुए हैं। आपको पता है वहाँ पे जो एविडेंस या विटनेस का जो मामला है कितना एक उसके अंदर ब्लैक मेलिंग और पैसा चलता है। आप लोगों को ख़रीद करते हैं, लोगों को धमकाते हैं। तो अदालती निज़ाम हमारा पहले ही बैठ चुका है, तो वो कहते हैं कि पहले आप अदालती निज़ाम को बेहतर करें, उसके बाद जो है ना दूसरे डिपार्टमेंट के कामों के अंदर आप मुदाखलत करें। सो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी जुडिशल रिव्यू का गलत इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को जो है ना पब्लिक में, अपने आप को न्यूज़ में लाने के लिए कहा जाता है एक हमारे सीनियर जज चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो तो जो है ना चाहते थे कि मेरा जो नाम है ना हर डेली अखबार की मेन पेज के ऊपर लिखा होना चाहिए। वो इस किस्म के बयान जारी करते थे, सियासी बयान देते थे और छोटी छोटी बातों पे लोगों को आके पकड़ते थे, कहते थे और इस पावर का बड़ा इस्तेमाल करते थे और लोग तो कहते थे ये गलत इस्तेमाल किया। सो कहने का मकसद है कि ये जुडिशल रिव्यू के ऊपर बड़ी बात होती है। इवन के विद इन जुडिशरी बहुत सारे जजेस इस पावर के खिलाफ भी हैं, वो कहते हैं कि इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, इसकी भी एक बाउंड्री होनी चाहिए, एवं ना कि हम भी इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो बहरहाल दोस्तों, ये एक बड़ी डिबेट है, इसको हम इंशाल्लाह किसी और दिन रखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया जुडिशल रिव्यू क्या है, इसके अंदर कौन सी हेडिंग्स हैं, और आपने अगर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसको किस तरह ऑप्ट करना है, लिखना है। सो चलें नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।